क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। इसने कहा कि इसके ट्रू और फॉल्स बताइए और ट्रू फॉल्स है तो क्यों है, इसको जस्टिफाई भी कीजिए, इसका रीजन लिखिए। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट में क्या गिवन है, फर्स्ट में ये गिवन है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू एक से कम हो सकती है, इज ऑलवेज लेस देन 1 यानी एक से छोटी होती है हमेशा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 10a की वैल्यू एक से छोटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि 10 की वैल्यू जो है 0 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है। 0 हो सकती है, 1/√3 हो सकती है, रूट हो सकती है 1, यानी ये वैल्यू जो है, ये जो हमारे पास 10 है, ये कोई सी भी वैल्यू एज्यूम कर सकती है। हम इसकी वैल्यू को कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। तो आप इसका रीजन लिखेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है ये, रीजन ये लिखेंगे आप, द साइड्स of right angle triangle can have any length and their 10a can assume any value। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड हो सकती है, कैन हैवी लेंथ, यानी जो हमारे पास 10a होता है वो कोई सी भी वैल्यू ग्रहण कर सकता है, कोई सी भी वैल्यू ले सकता है। कैन एंड 10a कैन एज्यूम एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू उसके अंदर हो सकती है। जैसे 10 की वैल्यू 1 होती है, 10 की वैल्यू 1/√3 होती है, 10 की वैल्यू 1 होती है, 10 की वैल्यू आपके पास √3 होती है, और 10 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। और ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10a की वैल्यू जो है इज लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 कहां है भैया, लेस देन 1 तो है ही नहीं, यहां पर तो इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो यहां पर इसका रीजन आपने लिख दिया फॉल्स, एंड रीजन लिखा द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कैन हैव एनी लेंथ, यानी किसी भी लेंथ की हो सकती है, एंड देयर 10a कैन एज्यूम एनी वैल्यू, तो ये कोई सी भी वैल्यू ग्रहण कर सकती है। तो यहां पर ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है sec a is equal to 12/5 for some value of angle A। sec a is equal to 12/5 some value of angle A। इसने कहा कि sec a is equal to 12/5 for some value ऑफ a, यानी किसी एंगल के लिए sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है, यानी 2 से बड़ी हो सकती है। इसने कहा कि अगर हम कोई एंगल ले a का कोई एंगल ले, sec में रखे हुए एंगल, तो क्या एंगल की वैल्यू अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो क्या आता है 2.5, यानी 5 2 10, और यहां पर 5 5 25 नहीं सॉरी, अब 12 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, यहां पर आएगा 5 4 20, तो यहां पर आपके पास आएगा 2.4 होगा। तो यहां पर इसने कहा कि क्या कोई एंगल ऐसा हो सकता है जिसकी वैल्यू यानी 1 से बड़ी होती है, हमेशा 1 से बड़ी होगी। यस, हो सकती है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहां पर cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर मैं यहां पर sec 90 डाल दूं, यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डाल दूं, तो ये वैल्यू 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
इनफाइनाइट हो जाएगी, जो क्या है 2 से बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर इसने कहा कि sec a की वैल्यू 12.5 यानी इससे बड़ी हो सकती है। अगर हम एंगल 90 डालते हैं इसके अंदर तो ये इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट जो होता है 2 से बड़ा होता है। तो यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप यहां पर लिख दोगे यस, या आप लिख दोगे ट्रू, TRU, ट्रू। आप इसका रीजन देंगे, रीजन क्या देंगे आप? सेक 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सेक 90 ऑलवेज ग्रेटर देन 1। 90 से बड़ा होगा, जैसे सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और जो क्या है 2 से 2.4 से बड़ा होगा। इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? cos A is the abbreviations used for the cosines of the angle A। क्या हम cos A को कोसिएंट्स ऑफ एंगल, एंगल कोसिएंट के रूप में लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं? फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। हम एंगल ए और कोस ए को आपस में मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते हैं। इसने कहा कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ द एंगल ए। यहां पर ये एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन, ये हमारे पास एंगल का कोसेंट्स नहीं होता है। कोसाइन तो हो सकता है लेकिन कोसेंट्स नहीं हो सकता। फॉल्स स्टेटमेंट है, और फॉल्स स्टेटमेंट में आप इससे रीजन लिखेंगे, सेंस रीजन, यहां पर सिंस लिखेंगे आप। cos A is abbreviation used for the cosine A, abbreviation for used for cosine A। यानी कोसाइन के रूप में नहीं लिख सकते आप कोस को कोसाइन कहते हैं, कोसेंट नहीं कहते हैं, तो आप इसका फॉल्स स्टेटमेंट है। इसने कहा कि हम इसको कोसाइन कहते हैं, कोसाइन ए, तो आप यहां पर गलत स्टेटमेंट, इनका गलत स्टेटमेंट, हमारा सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कोट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड ए। यहां पर लिखा है इसने कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। इसने कहा कि जो ये कोट ए इधर रखा, ये कोट इनटू ए इधर रखा या इसका वो है, तो इसने फॉल्स स्टेटमेंट कहा। यहां पर ये जो कोट ए होता है ये प्रोडक्ट नहीं होता है, तो आप यहां पर रीजन में लिखेंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि ये जो कोट ए हो जाएगा, कोट एंड ए हो जाएगा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, कोट का भी मीनिंग नहीं रहेगा, कोई कोट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या ये? फॉल्स स्टेटमेंट। अब आप इसका रीजन लिख देंगे, कोट एंड ए इज नॉट प्रोडक्ट, कोट ए इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ
cot and a because cot has no meaning. कोट का कोई मीनिंग नहीं रहता। अगर इसके साथ एंगल ना जुड़े तो इसका मतलब ये कोई मीनिंग नहीं होगा, मीनिंगलेस होगा। तो आप यहां पर कोट इज नॉट प्रोडक्ट, तो इसका रीजन लिख दिया आपने, कोट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए बिकॉज कोट हैज नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। लास्ट ऑब्जेक्टिव मेरा sin theta is equal to 4/3 for some angle theta. Sin theta is equal to 4/3 for some angle of theta. इसने कहा कि साइन की वैल्यू, अगर मैं इसे डिवाइड करूं 4 को, 3 1 3, यहां पर पॉइंट लगा दे 0, 3 3 9, तो ये कयामत तक ऐसी आता रहेगा, ऐसी टर्मिनेट, ये टर्मिनेट नहीं होगा, ऐसी आता रहेगा। तो यहां पर मैं लिख दूं यहां पर 1.3 बार, जो चीज बार बार आती है उस पर मैं लगा देता हूं बार, 1.3 बार, राइट। तो इसकी वैल्यू यहां पर आ रही है 1.3 बार। तो इसने कहा कि अगर मैं थीटा की कोई वैल्यू लू, थीटा की अगर कोई वैल्यू लू, क्या वो 1 से बड़ी हो सकती है? फॉल्स स्टेटमेंट है भैया। आप कहेंगे फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है? भाई इसकी वैल्यू तो 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी 1 होती है, 1 से बड़ी कैसे हो सकती है? देखो 1.3 बार जो है ये 1 से बड़ा हो रहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। इसका आप रीजन लिख देंगे यहां पर, इसका आप रीजन लिख देंगे, साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ये इसका रीजन है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेरी ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।